हेलो दोस्तों, आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2020 के सिलेबस के अनुसार दोस्तों जीके के मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपना एक मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। आज दोस्तों इसमें दूसरा नंबर का मॉडल पेपर है। रोजाना दोस्तों इन मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो आपको देना है, ताकि आपके जीके में से एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं हो। रोजाना मॉडल पेपरों का टेस्ट अवश्य दें और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित है। तो दोस्तों यहाँ पे राजस्थान के भौतिक विभाग दिए गए हैं और उनके धरातलीय लक्षण भी दिए गए हैं और शैल समूह भी दिए गए हैं। अपने को बताना है कि इनमें से कौन कौन से सही है। कूट भाषा में अपने को सही उत्तर का प्रयोग करना है। अब देखो, एक तरफ तो है भौतिक विभाग, दूसरी तरफ है शैल समूह है, तीसरी तरफ है धरातलीय लक्षण। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला आता है अपना दक्षिणी पूर्वी पठार। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी पठार ये कौन से शैल समूह में आता है। तो ये आर्कियन विंध्यन क्रम में आता है, बिल्कुल सही है। गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है दक्षिणी पूर्वी पठार, बिल्कुल सही है दोस्तों। पहला अपना इसमें क्या है, सही। दूसरा देखो, पश्चिमी बालू का मैदान, तो ये दोस्तों कौन सी शैल समूह में आता है। तो ये राइलो क्रिटेशियस क्रम, ठीक है, इसमें आता है। और तेतीस सागर का अवशेष माना जाता है पश्चिमी बालू का मैदान। ठीक है, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। अरावली देखो, ये कौन से शैल समूह में आता है। तो ये अरावली दिल्ली क्रम में, ठीक है, ये तो इसका शैल समूह है अरावली का। अब धरातलीय लक्षण क्या है अरावली का। तो प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, बिल्कुल सही है दोस्तों, 3 सही है। अब अपने पास बच्चा चौथा, ठीक है, फिर कूट भाषा में अपन उत्तर बताएंगे। देखो, उत्तर पूर्वी मैदान, ठीक है, दक्कन लावा विंध्यन क्रम और सिंधु नदी निर्मित मैदान का भाग। तो यहाँ पे ये वाला अपना गलत हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा पार्ट पूछा हुआ है। तो दोस्तों अगर आपने राजस्थान का मैप देखा है तो ये देखो राजस्थान का मैप है, ठीक है, ये अपना राजस्थान का मैप है। इसमें दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र कौन सा आ जाएगा। तो इसमें दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र ये आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, गंगा नदी वाला क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिंधु नदी की बात हो रही है, तो दोस्तों सिंधु नदी तो यहाँ पे आएगी नहीं। सिंधु नदी तो दोस्तों जम्मू कश्मीर से बहती हुई चली जाती है, कहाँ पे, पाकिस्तान में। तो वहाँ पे सिंधु नदी कहाँ से आएगी, राजस्थान में, ठीक है। तो इसका निर्मित का भी कोई मैदान नहीं है यहाँ पे। तो ये अपना गलत हो जाएगा चौथा नंबर का। यानी कि कूट भाषा में अपने को सही उत्तर बताना था 1, 2, 3, यानी कि 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3 इसमें सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह है राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है। यानी कि अवरोही क्रम में अपने को सही क्रम बताना है, यानी कि बड़े से लेके छोटे की तरफ, बड़े से लेके छोटे की तरफ अपने को इसमें चलना है, यूं, ठीक है। जैसे अपन समझ गए होंगे ये वाला पार्ट, जैसे मैं बोल रहा हूं, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, ठीक है, ऐसे। तो दोस्तों सबसे ऊंची पर्वत चोटी है इसमें टोडगढ़ की, कितनी है, 933 मीटर, ठीक है। उसके बाद में खोकी है 920 मीटर, बिलाली की है दोस्तों 775 मीटर, ठीक है, और रोजा बाखर की है 730 मीटर, ठीक है। ये दोस्तों अवरोही क्रम बिल्कुल सही है। तो अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको जो प्रश्न करवा रहा हूं वो पीछे की जो एग्जाम लगी हुई है उनमें ही ये प्रश्न पूछे गए हैं। एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो पहले कोई एग्जाम लगी थी उसमें ये पूछा नहीं गया हो, ठीक है। ये सारे के सारे पहले के पूछे हुए प्रश्न ही है। अगर आपने पिछली कई एग्जामें दी हैं तो आपको पता होगा। आगे देखो, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, अपने को त्रिवेणी संगम आपने नाम सुना होगा, जैसे सोम माही जाखम का त्रिवेणी संगम है, कहाँ पर है। तो दोस्तों बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में,
जो त्रिवेणी संगम है इसका। तो ये आपको ऐसे याद रखने पड़ेंगे कि राजस्थान में टोटल 4 त्रिवेणी संगम है। कहां पर है? राजस्थान में टोटल 4 त्रिवेणी संगम है। एक है बिंगोद, एक है राजमहल टोंक, एक रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर और एक है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, बिंगोद भीलवाड़ा में। ठीक है, ये 4 क्या है? तो दोस्तों 4 त्रिवेणी संगम है। अब देखो बिंगोद जो भीलवाड़ा के अंदर है, यहाँ पे कौन कौन सी नदियों का संगम होता है? तो यहाँ पे दोस्तों बनास, बेडच और मेनाल, बनास, बेडच और मेनाल, ये मेनाली लिखा गया है जो कि गलत है। ठीक है, मेनाल। तो इसका पहले का पहला सही हो जाएगा। राजमहल टोंक में कौन सा त्रिवेणी संगम होता है? तो दोस्तों बनास, डाई और खारी का, बनास, डाई और खारी नदी का त्रिवेणी संगम होता है राजमहल टोंक में। और रामेश्वर घाट में होता है दोस्तों बनास, चंबल, सीप, बनास, चंबल, सीप का। और बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में होता है सोम, माही, जाखम का त्रिवेणी संगम। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसमें सही सुमेलित किए गए हैं दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चारों के चारों आपको त्रिवेणी संगम है वो याद रखने हैं। बिल्कुल इसमें सारे सही सुमेलित किए गए हैं। 1, 2, 3, 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कूट भाषा में। 3 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों AW दक्षिणी राजस्थान। ठीक है, कोपेन ने राजस्थान की जलवायु वर्गीकरणों के हिसाब से 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो 4 भाग? ये 4 भाग, ये चारों यही है। ठीक है, BSHW, BWHW, CWG और AW, ये 4 भागों में बांटा गया है। आगे अपने को जो स्थान दिए गए हैं, ठीक है, उनमें से दोस्तों एक गलत दिया गया है, वो कौन सा है इसमें? ठीक है, अब देखिए दक्षिणी राजस्थान AW, ठीक है, और BWHW ये दोस्तों शुष्क मरुस्थल को कहा है, और BSHW ये अर्ध शुष्क मरुस्थल को कहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो CWG उत्तरी राजस्थान दे रखा है, जो कि इसमें गलत दे रखा है दोस्तों। CWG है ये उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, यानी कि मानसूनी जलवायु प्रदेश का क्षेत्र अरावली पर्वतमाला है, इसके दक्षिणी पूर्वी भाग, जैसे कि जयपुर जिले का कुछ भाग, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, कोटा, बूंदी, हाड़ौती वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ये दोस्तों CWG वाला क्षेत्र आता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तरी राजस्थान में ये जिले नहीं आते, ये दक्षिणी पूर्वी के अंदर आते हैं ये जिले। ठीक है, यानी कि हाड़ौती का पठार वाला क्षेत्र है। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है, यहाँ पे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान आना चाहिए था। आगे देखिए दोस्तों 5 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का अपने को इसमें क्या करना है? चयन करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बालू का पत्थर शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये अपने ग्रेनाइट वाला ये पार्ट है, ये इसमें गलत हो जाएगा। आगे देखो, दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, नीस और क्वार्जाइट शैली से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है, बिल्कुल सही है। दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के शरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, बिल्कुल सही है। अब जो हाड़ौती का पठार है उसमें मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है, आप सभी को पता है, और वो बेसाल्ट लावा की वजह से ये मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, चौथा देखिए, दक्षिणी भाग में फास्फेटिक शैलों के शरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। तो दोस्तों 2, 3, 4 ये इसमें सही है, कूट भाषा में इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 3, 4। ठीक है, पहला इसमें गलत है। आगे देखिए, राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो सही उत्तर का अपने को इसमें क्या करना है? चयन करना है। तो देखिए दोस्तों,
शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित है। बिल्कुल सही है दोस्तों, आपको बांसवाड़ा में देखने को मिल जाएंगे, सिरोही जिले में देखने को मिल जाएंगे शुष्क सागवान के वन। आगे देखो, सागवान के वन 75 से 110 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन माउंट आबू पर पाए जाते हैं। ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। चौथा देखो, पश्चिमी राजस्थान में वन मिश्रित पतझड़ वाले पाए जाते हैं। ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, मिश्रित पतझड़ वाले इसमें नहीं पाए जाते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 4 नंबर का, सॉरी 4 नंबर तो इसमें गलत है ही, अपने को सही पूछा है कुटबा समय अपने को बताना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3, ठीक है, 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों एक ही प्रश्न के अंदर आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो सोल्व हो रहे हैं, तो वीडियो आपको पूरा देखना है, रोजाना टेस्ट देना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में पहुंच सके। आगे देखो, कथन दिया गया है ए, अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है, और कारण आर दिया गया है, अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न फैली हुई है। अब बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों ये दोनों के दोनों सही कथन है। अरावली पर्वतमाला है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ फैली हुई है, यानी कि ऐसे, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, माइंड में ऑटोमेटिक मैप आ जाना चाहिए अरावली का नाम लेते ही, ठीक है। और अरावली पर्वत श्रेणी के निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थल का जो प्रसार बढ़ने से जो रोकती है अरावली, ठीक है, दोनों ही कथन इसमें सही है, और आर ए की आंशिक व्याख्या करता है, ठीक है, तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो कृषि जलवायु खंड है वो है शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड, ये सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों राजस्थान के क्षेत्र दिए गए हैं, और सूची सेकंड में गाय की नस्लें दी गई है। यहाँ पे देखिए थार पारकर आपको यहाँ पे गाय दिख रही है, ठीक है, ये गाय की नस्ल है, यानी कि थार को पार कर, यानी कि थार का जो क्षेत्र है वो किस राजस्थान के कौन से दिशा में आता है, तो पश्चिमी दिशा में आता है, ठीक है, तो तीसरे का क्या हो जाएगा, थार पार कर पश्चिम। अब दोस्तों देखिए राठी, ठीक है, तो राठी उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आती है गाय की नस्लें, और कांकरेज ये दोस्तों दक्षिण पश्चिम में आती है, और दक्षिणी पूर्वी मध्यवर्ती में राठी गाय की नस्लें हैं वो आती है। इसमें सारे के सारे दोस्तों सही सुमेलित हैं। रुको दोस्तों, सारे के सारे इसमें सही सुमेलित नहीं है। दोबारा देखिए दोस्तों, थार पारकर है वो पश्चिम में आ जाती है राजस्थान के क्षेत्र में, ठीक है। उत्तर पश्चिम में दोस्तों राठी आती है, उत्तर पश्चिम के अंदर राठी आती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, सॉरी जो पहले जो बताया वो। दक्षिणी पश्चिम के अंदर दोस्तों कौन सी आती है, कांकरेज, ठीक है, और दक्षिणी पूर्वी मध्यवर्ती के अंदर दोस्तों कौन सी आती है, गिर, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। दोबारा देख लो, उत्तर पश्चिम में राठी, दक्षिण पश्चिम में कांकरेज, पश्चिम के अंदर थार पारकर, और दक्षिणी पूर्वी मध्यवर्ती के अंदर गिर, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको याद रहेगा इस चीज़ का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 2 3 1, ठीक है, 4 2 3 1, यानी कि 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों सिंचाई परियोजना दी गई है, और सूची सेकंड में जिला दिया गया है, यानी कि कौन सी सिंचाई परियोजना कहाँ पर है ये अपने को दोस्तों पता होना चाहिए,
ठीक है। देखो यहाँ पे गागरीन सिंचाई परियोजना है, ये कहाँ पर है, तो ये दोस्तों कोटा जिले में है, सॉरी झालावाड़ जिले में है। ठीक है, गागरीन सिंचाई परियोजना है, ये दोस्तों झालावाड़ जिले में है। ताकली सिंचाई परियोजना है, ये दोस्तों कोटा जिले में है। कहाँ पर है, कोटा जिले में। और ल्यासी सिंचाई परियोजना है, ये दोस्तों बारां में है। और चाकन सिंचाई परियोजना है, ये बूंदी में है। दोबारा देख लो, गागरीन सिंचाई परियोजना झालावाड़ में, ताकली सिंचाई परियोजना कोटा में, ल्यासी सिंचाई परियोजना बारां में, और चाकन सिंचाई परियोजना बूंदी में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों 4 3 2 1, यानी कि कूट भाषा में इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 3 2 1। एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, 11 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राजस्थान के निम्न में से कौन से प्रशासनिक खंडों यानी कि ब्लॉक्स में भूमिगत जल दोहन पर रोक लगा दी है। तो वो क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये काफी चर्चा में रहा था ये क्षेत्र। एक तो है दोस्तों बैरोड, एक भीनमाल, एक सूरजगढ़, एक दोद है ये, ठीक है, जो सीकर के पास में है, और एक श्री माधोपुर। ठीक है, ये जो क्षेत्र हैं, ठीक है, यहाँ पर केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने दोस्तों प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर रोक लगा दी है। तो ये आपको याद रखना है, ये 5 क्षेत्र हैं, तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले में सीमित है। राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले में सीमित है, तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों 79A। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों खनिज दे रखा है और सूची सेकंड में खनन क्षेत्र दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सीसा एवं जस्ता, तो इनका जो खनन क्षेत्र है वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों गुड्डा किशोरीदास। याद रखना है आपको, गुड्डा किशोरीदास। और टंगस्टन का खनिज क्षेत्र है वो कौन सा है, यानी कि खनन क्षेत्र है वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों वाल्टा। कौन सा, वाल्टा। और मैग्नीज का कौन सा है, मैग्नीज का दोस्तों बस आप सभी को पता होना चाहिए, लीलवाणी। ठीक है, और तांबा का कोल्हन। ठीक है, तो ये मैंने चारों के चारों यहाँ पे सम्मिलित कर दिया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है 3 4 1 2। ठीक है, 3 4 1 2, तो कूट भाषा में इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, जरीब फीता सर्वेक्षण में गुणिया यंत्र के प्रयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का अपने को इसमें चयन करना है। तो देखिए दोस्तों, जरीब रेखा पर शुद्धता से अंतरलंब डालने के लिए साधारण गुणिया की उपेक्षा प्रकाशीय गुणिया का प्रयोग अधिक उपयोगी है। बिल्कुल सही है। आगे देखो, प्रकाशीय गुणिया में दोनों आयताकार दर्पण परस्पर 40 कोण पर झुके होते हैं, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। तीसरा देखो, 2 जरीब रेखाओं के मध्य उचित संरेखन बनाए रखने हेतु समायोजन गुणिया का प्रयोग किया जाता है, ये भी इसमें सही है। चौथा देखो, प्रकाशीय गुणिया की कार्य प्रणाली 2 अवतल दर्पणों में से किसी प्रकाश किरण के उत्तरोत्तर परावर्तन नियम पर आधारित है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों इसमें गलत है। ठीक है, ये वाला गलत है, उत्तरोत्तर परावर्तन नियम पर आधारित नहीं है। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 इसमें सही है। आगे देखो, मील फरलांग में दूरियां तथा एकड़ों में क्षेत्रफल मापने के लिए निम्न में से कौन सी जरीब प्रयोग में लाई जाती है, तो कौन सी जरीब प्रयोग में लाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इंजीनियर और गंटर जरीब। ठीक है, 2 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें देखो, ब्रोच गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है। ब्रोच गुर्जर नामक एक
ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किसने? कनिगम ने। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन चीरवा शिलालेख के बारे में सही है? अब दोस्तों आपको चीरवा शिलालेख के बारे में अगर पता है तभी ही आप इस प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हो। तो इसमें देखिए, यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, बिल्कुल सही है। रत्न प्रभारी इसके प्रशस्तिकार थे, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। इसके शिल्पी देलहन थे, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है। तो यानी कि तीनों के तीनों कथन है वो इसमें सही है और चौथा इसमें गलत है। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो बिजोलिया का शिलालेख है, ठीक है, उसमें दोस्तों चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे राजपूतों का जो उल्लेख है वो दोस्तों आबू के ऊपर जो गुरु वशिष्ठ द्वारा यज्ञ किया गया था, ठीक है, उसमें बताया गया था कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है। लेकिन यहाँ पे चीरवा के शिलालेख की बात हो रही है जो कि यहाँ पे गलत दे रखा है। आगे देखो, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि जो बिजोलिया का शिलालेख था उसमें दोस्तों चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। जो शिलालेख दोस्तों कब उत्कीर्ण किया गया था? 1170 ईस्वी में ये उत्कीर्ण किया गया था। ठीक है, और ये कहाँ पर? तो दोस्तों बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर में ये उत्कीर्ण किया गया था ये शिलालेख। ठीक है, याद रखना है आपको। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन या कौन से कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? तो हिंदू त्योहारों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया, अक्षय तृतीया क्या है? तो वैशाख मास की यानी कि वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष तृतीया को दोस्तों अक्षय तृतीया यानी कि आखाती जाती है। क्या ये सही है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल सही है। आगे देखो, निर्जला ग्यारस यानी कि जिसको अपन निर्जला एकादशी बोलते हैं उसको ही अपन निर्जला ग्यारस बोलते हैं। ये कब आती है? तो ये जेठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है निर्जला ग्यारस। ठीक है, तो ये भी इसमें क्या है? सही है, यानी कि 1 और 2 ये दोनों इसमें सही है। आगे देखो, अक्षय तृतीया चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को, ये गलत हो जाएगा। अक्षय तृतीया देखो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को आती है और निर्जला एकादशी यानी कि इसमें गलत दे रखे हैं दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, ये दोनों सही है इसमें। तो इसमें कोट भाषा में सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, बड़वा ग्राम कोटा से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? बड़वा ग्राम कोटा से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं दोस्तों 3। ठीक है, कौन से? 3 इसमें प्राप्त हुए हैं, याद रखना है। बड़वा स्तंभ लेख है वो 238 से लेके 239 ईस्वी में दोस्तों कोटा जिले के बड़वा गांव नामक है, वहाँ पर मिला था ये बड़वा स्तंभ लेख। और इसकी जो लिपि थी वो 3री शताब्दी ईसा की है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखो, हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? तो किसको दी थी? तो दोस्तों मीर मोहम्मद शाह को दी थी। ठीक है, याद रखना 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। आगे देखिए, सुमेलित कीजिए, एक तरफ संप्रदाय है दूसरी तरफ प्रमुख पीठ एवं गद्दी है, यानी कि गरुड़ संप्रदाय की दोस्तों प्रमुख पीठ है वो कहाँ पर है? तो इसकी प्रमुख पीठ है दोस्तों दांतड़ा भीलवाड़ा में, गुंदड़ संप्रदाय की। ठीक है, और नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ है ये कहाँ पर है? तो ये दोस्तों जोधपुर में है। और चरणदासी संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो दोस्तों दिल्ली में है। और आखलिया संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो है दोस्तों बीकानेर में। ठीक है, याद रखना है आपको। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 1 3 4।
तो 2 1 3 4 यानी कि कूटबा सम, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 1 3 4, 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, मारवाड़ में दामनी क्या था? मारवाड़ में दामनी क्या था? तो दोस्तों मारवाड़ में दामनी है वो एक ओढ़नी का एक प्रकार है। क्या है? ओढ़नी का एक प्रकार है दामनी। मध्य वर्ग की स्त्रियां एक विशेष प्रकार की लाल रंग की ओढ़नी जिस पर धागों की कसीदाकारी होती है का प्रयोग करती है, उसको अपन बोलते हैं दोस्तों क्या? दामनी। ठीक है, ओढ़नी का एक प्रकार है ये। नेक्स्ट है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोषों में विभक्त है? तो दोस्तों संगीत राज है ये कितने कोषों में विभक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 कोषों में विभक्त है संगीत राज। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो, राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों चैत्र कृष्ण अष्टमी को। चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है दोस्तों ये गुड़ला त्योहार। ठीक है, ये आपको याद रखना है। राव सातल देव की याद में मनाया जाता है दोस्तों ये जोधपुर में। तो 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, रामा, नाथा, छज्जू और शेफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार हैं? तो ये हैं दोस्तों जोधपुर शैली से संबंधित। 2 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? तो दोस्तों 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? तो ये बनाया गया दोस्तों बीकानेर में। ठीक है, बीकानेर में मनाया गया था बीरबल दिवस। नेक्स्ट है, चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? तो दोस्तों चिड़ावा का गांधी है ये मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा गया है चिड़ावा का गांधी, याद रखना है आपको। आगे देखो, इतिहास में टाटा टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। ये कथन किसने कहा? ये कथन दोस्तों किसने कहा? तो ये कैप्टन सोवर्स ने कहा। किसने कहा? कैप्टन सोवर्स ने। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर। आगे देखो, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? ये जारी किया गया दोस्तों 1934 में। 1 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये हो गया आज का अपना जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए जीके का मॉडल पेपर। ठीक है, और ये दोस्तों आप प्रश्न का लेवल आप देख चुके हैं, आपके कितने क्वेश्चन आप सही हो रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आप कांस्टेबल की तैयारी करोगे तो आप कांस्टेबल आपका बनना है वो 50% चांस रहता है। अगर आप हाई लेवल का पढ़ोगे तो दोस्तों आपका चांस है वो 90% रहता है। हमेशा दोस्तों आपको 90% वाली तैयारी करनी है। ठीक है, तो रोजाना टेस्ट देते रहिए और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।